हेलो फ्रेंड, हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है संडे और डेट है 19 मई, यानी कि यह संडे के दिन का ब्लॉग है। और यह मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग के अभी 6:30 बजे हुए हैं। और आज जो है मैं अपना ब्लॉग सुबह 6:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं 6 बजे के करीब उठ गई थी। उठने के बाद जो बाहर की झाड़ू है ना मेरी, वो सारी ही लग गई है। और बाहर काफ़ी दूर तक झाड़ू लगाना होता है, जैसे मेन गेट तक। और नीचे भी अभी दीदी लोग नहीं हैं, तो नीचे भी झाड़ू लगाना होता है, तो उसमें 15-20 मिनट मेरे लग जाते हैं। बाहर की झाड़ू लग गई थी, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अंदर झाड़ू लगाने के लिए। और आज हमें कहीं जाना है, कहाँ जाना है वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। तो उसी वजह से मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर रही हूँ। और अचानक से फिर ऐसी खबर मिल गई ना, तो एक साथ मुझे दो जगह आना जाना पड़ा। तो उस वजह से मुझे और भी हड़बड़ी हो गई। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं और भी जल्दी उठ के अपने घर के सारे काम कर लेती। पर हमने सोचा हमें 12 बजे तक जाना है, तो काम हमारे 12 बजे तक हो जाएंगे, उस हिसाब से ही मैं आज उठी थी। पर अचानक से ही मुझे फिर खबर मिली कि मुझे कहीं और भी जाना है, तो थोड़ी काम में ना हड़बड़ी सी हो गई है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी तो झाड़ू लग गई है मेरी और अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। क्योंकि पहले अगर मैं खाना बना दूँगी ना, तो बच्चे लोगों का खाना भी हो जाएगा और हम लोगों को भी जाना है, तो ये सारा काम हो ही जाएगा। और उसके बाद फिर मुझे भी निकलना है खाना बनाने के। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी में तड़का लगाने लगी हूँ। और सब्ज़ी तो जो बरबटी की बना रही हूँ, तो वो पहले से ही टूटी हुई रखी थी, तो फिर ज़्यादा बनाने में समय नहीं लगता है। और ऐसे अगर सब्जियां पहले से ही कटी हुई रहती है ना, तो सुबह जल्दी होती है, तो खाना बनाने में समय नहीं लगता है। तो यहाँ पर सब्ज़ी में मैंने तड़का लगा दी हूँ और अब देखिए मैं रोटी बनाने लगी हूँ। और रोटी बनाने के बाद फिर मुझे नहाना भी है, क्योंकि आज मेरा एकादशी का भी व्रत है। और देखिए इतनी हड़बड़ी हो गई है। और मैं सुबह झाड़ू ही लगा रही थी, उसी बीच मेरे पापा जी का फ़ोन आ गया था कि मेरी जो 3rd नंबर वाली बहन है ना, उनके दादा ससुर एक्सपायर हो गए हैं। तो फिर मुझे वहाँ भी जाना था। और हमारा 12 बजे का रिजर्वेशन था ट्रेन में, हमें नागपुर, और बहन के यहाँ भी जाना ज़रूरी था। तो फिर मैं ना जल्दी जल्दी खाना बना के, सिर्फ खाना बस बनाई थी, बाकी कुछ काम नहीं करी थी। झाड़ू तो मेरी पहले ही लग गई थी। और नहा के फिर मैं चली गई थी अपनी बहन के यहाँ। पापा जी लोगों के साथ गई थी, तो ज़्यादा समय नहीं लगा, 1 घंटे के अंदर हम लोग पहुँच गए थे। और वहाँ मैं आधे घंटे के करीब बैठी थी, सिर्फ आधा घंटा ही रुकी हूँ और मैं वापस आ गई थी। पापा जी लोग नहीं आए थे, मैं अकेली ही बस में बैठ के आ गई थी। और वहाँ से आने के बाद नहा के फिर तैयार होके, हमारी 12 बजे की जो ट्रेन थी ना, वो भी मिलाना था, तो हम फिर आ गए थे स्टेशन। क्योंकि हम ये भी मिस नहीं कर सकते थे, हमारा रिजर्वेशन हो गया था। और रिजर्वेशन हो गया था तो फिर कैंसिल भी नहीं कर सकते थे जाना। और इन्होंने ना छुट्टी भी ले ली थी, तो जाना हमारा ज़रूरी ही था। तो यहाँ पर देखिए सारा ही काम मेरा हो गया था। तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे ट्रेन में। और सच में आज इतनी हड़बड़ी हो गई ना, सुबह से भागा दौड़ी हो गई। मैं फिर अपनी बहन के यहाँ गई, वहाँ से आने के बाद नहा के 10 मिनट में तैयार होके फिर हम लोग रेलवे स्टेशन आए और ट्रेन मिलाए। 5 मिनट बाद हमारी ट्रेन छूट ही गई थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है रास्ते का सफ़र। और गर्मियों के समय में कहीं जाना तो ना बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है। काफ़ी तेज़ धूप है और इस समय में घर में से निकलना ही काफ़ी दिक्कत वाली बात होती है। पर क्या करें, मजबूरी होती है, तो आना जाना ही पड़ता है। और आज एकादशी का व्रत भी हो गया, तो मेरी तो और ऊपर से हालत ही ख़राब हो गई। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग नागपुर पहुंच गए थे। और ये उसके नेक्स्ट डे का वीडियो है। और हम लोग अपनी मौसी सास के यहाँ रुके हुए थे। नागपुर में मेरी मौसी सास है, तो उन्हीं के यहाँ रुके हुए थे। और अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि नागपुर जो है ना, हम इलाज कराने आए थे। क्योंकि मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो उस वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो हमने सोचा चलो हम इलाज करा के आ जाएँ। और हमारे इधर लोकल में मैंने काफ़ी इलाज करा ली, पर उससे मुझे कोई आराम नहीं मिला। तो हम लोग आ गए थे नागपुर। और यहाँ मुझे आना ही था, मेरी मौसी सास के यहाँ नातिन हुई थी, तो उसे भी देखना था। मैंने अपनी मौसी सास के यहाँ का कोई भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है किसी को वीडियो में आना। तो वहाँ का कोई वीडियो नहीं है, ये रास्ते का है। हम लोग हॉस्पिटल जा रहे थे, जब मेट्रो ट्रेन में बैठ रहे थे, तो ये मेट्रो ट्रेन की जो स्टेशन है ना, वहाँ का वीडियो है। तो थोड़ा थोड़ा सा ही मैंने वीडियो बनाया है। और ये सारा वीडियो ना 3-4 दिन का हो गया है, क्योंकि हम लोग 2 दिन नागपुर में रुके थे।
तो ये देखिए, मैं, मेरा बेटा है और ये हैं साथ में, और मेरे मामा ससुर की बेटी वो नागपुर में ही थी, तो उसको भी हम लोगों ने साथ में ले आए थे। तो हम सभी लोग अभी मेट्रो में बैठे हैं, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल। और नागपुर में जो है ना, इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है कि गर्मी के कारण ना 2 दिन बहुत परेशानी हो गई थी। और यहाँ पर देखिए, ट्रेन में बैठे हैं ना तो काफ़ी ठंडक लग रही थी, और जैसे ही ट्रेन से उतरते थे ना तो गर्मी लगने लगती थी। तो यहाँ हम ट्रेन से उतर के अब जा रहे हैं नीचे, और यहाँ से हम लोग हॉस्पिटल पास में ही है, 5-10 मिनट का रास्ता है, तो यहाँ से हम लोग हॉस्पिटल पैदल ही चले जाएंगे। तो ये देखिए, गर्मी के कारण ना बहुत हालत ख़राब हो गई थी, और उसके बाद फिर हम लोग पहुंच गए थे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में आने के बाद हम लोगों ने अपना नंबर लगा दिया था। जहां हम लोगों ने नंबर लगाया था ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बस 2-3 मरीज के बाद ही हमारा नंबर आ गया था। तो इलाज वगैरह कराने के बाद फिर हम लोग वापस हो रहे हैं, देखिए, मेट्रो ट्रेन से। तो ये जो स्टेशन है ना, यहाँ पर काफ़ी सुंदर रंगोली बनी हुई थी, तो वही मैंने थोड़ा सा वीडियो बना दी थी, और काफ़ी सुंदर रंगोली लग रही थी। और उसके बाद फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे। तो आज मेरी मौसी सास की बेटी आई हुई, तो वो आज ही आई थी, और बच्चे लोगों को वाटर पार्क जाना था, तो हम लोग तैयार होके वाटर पार्क आ गए थे। और यहाँ पर देखिए, मेरे को ना सूट पहना दिए हैं। मैंने सूट पहनी हूँ, और मैंने शादी के बाद ये दूसरी बार अपना सूट पहनी हूँ, कहीं बाहर निकली हूँ तो। और मुझे ना थोड़ा अजीब सा लगता है सूट पहनना। तो यहाँ पर हम लोग निकल गए थे। ये मेरी मौसी सास की बेटी है, और उनकी नातिन है, तो और मेरा बड़ा बेटा है, और ये नहीं जा रहे हैं, और जो मेरे देवर हैं ना वो ड्राइव कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में ही हम लोग पहुँच गए हैं वाटर पार्क, और ये जो है लाइट हाउस वाटर पार्क है। तो यहाँ पर हम सभी लोग उतर गए थे, और उसके बाद फिर हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो भैया लोग हैं ना वो टिकट ले रहे हैं, तो हम लोग अभी थोड़ी देर यहीं पर खड़े हो गए हैं, क्योंकि टिकट लेते समय ना काफ़ी सारी भीड़ थी, तो उसमें काफ़ी समय लगता है। तो टिकट वगैरह लेने के बाद फिर हम लोग पहुँच गए हैं अंदर, और काफ़ी सारी मस्ती की हैं, और हमारा पूरा मस्ती का कार्यक्रम हो गया था। पानी वाला मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मोबाइल अंदर नहीं ले गई थी। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए हैं बाहर, अभी समय 4, क्योंकि आज हमारी वापसी की भी ट्रेन है 7 बजे, इस वजह से हम लोग 4 बजे वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि 1 घंटे के करीब हमें घर पहुँचने में लगेगा। तो उसके बाद हम लोग घर आए, वहाँ मेरी मौसी सास ने ना खाना बना के रखी हुई थी। तो खाना वगैरह खाने के बाद अब देखिए, हम लोग आ गए थे स्टेशन, और बैठ गए हैं ट्रेन में, और ये नागपुर से निकल गई है हमारी ट्रेन। अब हम लोगों को घर वापस जाना है, 2 दिन रुके हैं हम लोग नागपुर में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद फिर हम लोग रात में 1-1:30 बजे के करीब पहुँचे थे। तो उसके बाद फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। ये है नेक्स्ट, और अभी समय हो रहा है 5 बजे का। तो यहाँ पर सुबह से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि काफ़ी लेट उठी थी। तो उठने के बाद जो ज़रूरी काम होते हैं ना घर के, वो सारे ही काम करने के बाद 1-1.5 घंटे के लिए फिर से आराम कर रही थी। और उसके बाद उठने के बाद देखिए, मैं बाल बना रही हूँ अपने, और आज मैंने अपने बाल धुले थे, शैम्पू करे थे, क्योंकि कल ना वाटर पार्क में हम लोग पानी नहाए हुए थे ना, तो काफ़ी बाल चिपचिपे हो गए थे, तो उस वजह से मुझे आज शैम्पू करना पड़ा। तो बाल वगैरह बनाने के बाद मैं आ गई हूँ रसोई में। अब चाय बनाना है, क्योंकि शाम का समय हो गया है, तो एक चाय तो ज़रूरी होती है, तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है चाय पीने के बाद। और गर्मी इतनी पड़ रही है ना, कि गर्मी के कारण तो हालत ख़राब हो जाती है। और जो थोड़े बहुत बर्तन वगैरह रखे हुए थे, तो वही मैंने सेट कर दी हूँ। और ये देखिए, हमारी चाय बन गई है। चाय वगैरह पीने के बाद फिर यहाँ पर बच्चे लोग दोपहर में यहीं पर लेटते हैं, क्योंकि ये वाले रूम में ना कूलर चलता है, तो काफ़ी ठंडा भी रहता है ये वाला रूम, तो सभी लोग यही रूम में लेटते हैं। और घर की हालत देखिए, काफ़ी अस्त व्यस्त है, क्योंकि कपड़े वगैरह सब ऐसे ही फैले थे। 2 दिन से मैं घर में नहीं थी, और सुबह से भी मैंने ज़्यादा कुछ काम नहीं किए थे। जो ज़रूरी थे वही काम किए थे, बाकी जो ज़रूरी काम नहीं थे मैंने सोचा शाम को कर लूँगी, तो वही सारे काम अब मुझे करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने आज बेडशीट चेंज करी हूँ, क्योंकि बेडशीट काफ़ी गंदी हो गई थी,
और सुबह में बच्चे लोग काफ़ी लेट उठते हैं ना, तो बेडशीट चेंज करने का समय नहीं मिलता है। और मुझे अब कल बेडशीट धुलनी भी है, क्योंकि 3-4 बेडशीट एक साथ हो गई है, तो बेडशीट सुबह धुलनी है। इस वजह से मैंने आज शाम को ही चेंज कर दी हूँ। बेडशीट चेंज करने के बाद, पलंग वगैरह ठीक करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ वहाँ कपड़ा तय करने के लिए। काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं और 3 से 4 तो मेरी साड़ियाँ ही हो गई हैं, तो सारे ही कपड़े मैं तय करके रख देती हूँ। और यही है ना, अगर हम 1-2 दिन घर पे नहीं रहते हैं, कहीं चले जाते हैं, तो हमारा घर ऐसे ही अस्त व्यस्त हो जाता है। तो सारे ही कपड़े तय हो गए हैं, तो सारे कपड़ों को मैं उनकी जगह में रख देती हूँ। उसके बाद फिर जो सोफ़ा के कवर वगैरह है ना, वो सारे ही ठीक करेंगे। तो देखिए जी, सोफ़ा वगैरह कवर ठीक हो गए हैं। उसके बाद फिर मैंने संध्या पूजन कर ली थी। ये शाम 7 बजे का समय है। पूजन करने के बाद आ गई हूँ मैं रसोई में खाना बनाने के लिए। काफ़ी देर सोचती रही क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा चलो अभी गर्मियों की सीज़न की ये फेमस सब्जी है आम प्याज वाला बेसन। तो उसके लिए मैंने 3 से 4 बड़े बड़े प्याज कट कर लिए हैं मोटे मोटे साइज़ में, और 8 से 10 लहसुन को ना मैंने कूट लिए हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। देखिए ऑयल गरम हो गया, तो लहसुन, कड़ी पत्ता और मैंने इसमें मेथी और जीरा डाल दिए हैं। वो सारे ही अच्छे से चिटक गए हैं। तो जो हमने मोटे मोटे साइज़ में प्याज काटे हुए थे ना, वो डाल दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारे हल्के से भुन गए हैं। तो अब हम इसमें अमकरी डाल देते हैं। जो आम होते हैं ना, उनको सुखा के बना लेते हैं वो अमकरी, तो उसको मैंने धुल के पहले ही भीगने के लिए रख दिए थे। तो वो अच्छे से भीग गए हैं। तो उसके बाद हमने इसमें अमकरी डाल दिए हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अमकरी और प्याज को अच्छे से भूनना है। उसके बाद फिर मैंने इसमें 1 कटोरी के करीब बेसन डाली हूँ, और बेसन को भी 2 मिनट भूनना है। उसके बाद हम इसमें सारे ही ड्राई मसाले डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और हल्दी, और मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाली हूँ। तो देखिए सारे ही मसाले को बेसन के साथ अच्छे से मिक्स करना है, और बेसन के साथ ही मसाले अच्छे से भुन जाएंगे। उसके मसाले अच्छे से भुन गए थे, तो हम इसमें फिर हरा धनिया डाल देते हैं। तो मैं इसमें आधा हरा धनिया अभी डालूंगी, जो मसाले के साथ भुन जाएगा, और बाकी फिर बाद में। तो यहाँ पर देखिए हरा धनिया भी अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा करके पानी डालेंगे। एक साथ हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो ये फिर गुठलियाँ बन जाएंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे मिक्स करेंगे। तो देखिए जी, बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है। तो फिर मैंने इसमें गर्म पानी डाल दी हूँ। गर्म पानी डालने से क्या है, उबाल जल्दी आ जाएगी। उसके बाद फिर स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है, और जो बचा हुआ धनिया था ना, मैंने वो भी डाल दिया। तो ये देखिए हमारा आम प्याज वाला बेसन बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे अच्छे से उबालना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा आम प्याज वाला बेसन है ना, बहुत अच्छे से कढ़ गया है। और गर्मियों के समय में ना आम प्याज वाला जो बेसन है ना, बहुत ही टेस्टी लगता है और सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। तो हमारा जो बेसन बन गया था, उसके बाद चावल भी बन गया था, और साथ ही मैंने रोटी भी सेक ली हूँ। तो रोटी सेकने के बाद सभी लोगों का खाना पीना हो गया है, तो मैंने भी खाना खा ली थी। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ बर्तन धुलने के लिए। बर्तन धुलने के बाद गैस काउंटर वगैरह क्लीन करना है। बाकी जो रात का है सारा ही काम हो गया है मेरा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपने ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग।